अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड है मेरे पास अनॉमलस। अनॉमलस का मतलब होता है अनोखी या फितरत के खिलाफ या कोई भी ऐसी चीज जो आम असूलों से हटके हो जाए उसको हम कहते हैं अनॉमलस। इसका सिनोनिम होता है अबेरेंट, नॉन टिपिकल या एक्सेप्शनल। इसको हम इस तरह ब्रेक डाउन कर लेते हैं, अनॉमलस आर नॉट नॉर्मल, यानी कि कोई भी चीज जो नॉर्मल नहीं हो रही तो वो होगी अनॉमलस यानी नॉट नॉर्मल। इन शॉर्ट आप इसको एबनॉर्मल भी कर सकते हैं। वैसे इसका सिनोनिम भी जो है वो एबनॉर्मल भी होता है। सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करते हैं, द सडन स्नो स्टॉर्म इन जुलाई वाज एन अनॉमलस इवेंट। जुलाई में आपको पता है कि बहुत सख्त गर्मी होती है। अब अगर इस मौसम में शदीद बर्फबारी हो जाए तो ऑफ कोर्स ये एक अनॉमलस इवेंट ही होगा। सेकेंड वर्ड है मेरे पास एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है आर्जी या वक्ती, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज का होना। इसके सिनोनिम होते हैं ट्रांजिटरी, मोमेंट्री या फ्लीटिंग। इसको यहाँ आप इस तरीके से रख सकते हैं, एफिमेरल ऑफ फेड। फेड का मतलब भी होता है किसी चीज का बुझ जाना, गायब हो जाना शॉर्ट टाइम के बाद। एफिमेरल ऑफ फ्यूनरल, ये दोनों वर्ड रिजेंबल कर रहे हैं, एफिमेरल और फ्यूनरल। फ्यूनरल आपको पता है कि किसी जनाजे मातम वगैरह को कहा जाता है। अब उस जनाजे के मौका पर जो भी लोगों का हुजूम होता है, डेड बॉडी होती है और नमाज जनाजा वगैरह, वो सब कुछ बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो इस तरह आप इसको इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि आप फ्यूनरल ऑफ एफिमेरल। अब फ्यूनरल भी शॉर्ट टाइम के लिए होता है और एफिमेरल का मतलब भी शॉर्ट टाइम ही होता है। सेंटेंस हम इसको कुछ यूं इस्तेमाल करते हैं, द एफिमेरल नेचर ऑफ लाइफ वॉज पॉइगनेंटली रिमेम्बर्ड एट द फ्यूनरल। कि लाइफ की जो बहुत शॉर्टनेस है, बहुत आर्जी जिंदगी का एहसास हमें फ्यूनरल के मौके पे बहुत अच्छे तरीके से हुआ। थर्ड वर्ड है मेरे पास डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक का मतलब होता है सबक आमोज या नसीहत आमोज। ये वर्ड हम अक्सर किसी कहानी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई पीस ऑफ राइटिंग होता है, किसी राइटर ने लिखा होता है, इसका मकसद जो होता है वो लोगों को इससे कोई सबक सिखाना होता है। इसके सिनोनिम होते हैं इंस्ट्रक्टिव या मोरलिस्टिक। इसको याद आप इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे सबक और नसीहत वगैरह हमें अक्सर टीचर्स कर रही होती हैं। तो डाइडेक्टिक, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, डिड एक्ट, यानी कि टीचर ने हमें जैसे कहा हमने वैसे ही एक्ट किया, तो ये बन गया डाइडेक्टिक। इसको सेंटेंस में हम कुछ यूं इस्तेमाल करते हैं, द टीचर्स डाइडेक्टिक अप्रोच मेड द लेसन वेरी इंफॉर्मेटिव। फोर्थ वर्ड है मेरे पास अबेट। अबेट का मतलब होता है कम होना या घटना या किसी चीज की शिद्दत में कमी वाक़ई हो जाना। जैसे कभी कभी बहुत गहरे बादल आ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि धूप निकल आई है और बादल आहिस्ता आहिस्ता छटते जा रहे हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि जैसे बादलों ने अपनी शिद्दत में कमी कर ली है। इसके सिनोनिम होता है सबसाइड, लेसन या डिक्रीज। इसको याद आप इस तरीके से रख सकते हैं, अबेट मतलब कि अ बिग एट, यानी कि एक बड़ा पीस जब हम किसी चीज का खा लें तो वो बहुत कम रह जाते हैं, तो इसी तरह होता है अबेट भी कम हो जाना। इसका सेंटेंस है, वी विल हैव टू वेट फॉर द स्टॉर्म टू अबेट। हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि स्टॉर्म अपनी शिद्दत को कम करता है। फिफ्थ वर्ड है मेरे पास एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है मुबहम, गैर वाज़ेह, ऐसी चीज जिसको समझने में हमें मुश्किल पेश आ रही हो। इसका सिनोनिम होता है ऑब्स्क्योर या एसोटेरिक। अब ये याद रखिएगा कि ये दोनों लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक ये है, एक वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपने कभी सुना हो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है उसमें पेंटर जो है वो डिफरेंट शेप्स और सिंबल्स वगैरह यूज करके अपना कोई मैसेज दे रहा होता है, लेकिन जो आम इंसान होता है उसको समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही होती है। राइटर इस अजीबोगरीब पेंटिंग से समझाना क्या चाह रहा था। तो इसी तरह ये लफ्ज एब्स्ट्रूज है, इसका मतलब यही होता है कि ये ऐसी चीज जिसको समझने में हमें मुश्किल पेश आ रही हो। इसको सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं, द फिलोसोफर्स एब्स्ट्रूज आर्गुमेंट्स इन हिज लेक्चर मेड इट डिफिकल्ट फॉर ऑडियंस टू ग्रास्प द मेन पॉइंट। मतलब के फिलोसोफर्स ने जो दलीलें दी थी अपने लेक्चर में बहुत ज्यादा एब्स्ट्रूज थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत गैर वाज़ेह थी कि किसी को समझ नहीं आती कि उसका मेन मकसद क्या है बात करने का। सिक्स वर्ड है मेरे पास कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है वसी होना, बहुत ज्यादा भरा हुआ होना या किसी चीज का मिकदार में बहुत ज्यादा होना। सिनोनिम है इसके अबंडेंट, प्रोफ्यूज,
एंड प्लेंटीफुल। इसको याद रखने की बहुत ही इजी सी ट्रिक है। कॉपीज का वर्ड रिजेंबल कर रहा है कॉपीज से। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि इस चीज की तो 50 कॉपीज करा लो, इतनी ज्यादा कॉपीज करा लो, तो कॉपीज पीछे में बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं, तो कॉपीज का मतलब भी बहुत ज्यादा तादाद में होना होता है। सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं, द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड कॉपीज नोट्स फॉर एग्जाम। मतलब कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा नोट्स बना लिए। 7th वर्ड है मेरे पास सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है मजम्मत करना, मुलामत करना या सख्त तनकीद करना किसी बात पे। इसका सिनोनिम होता है कंडेम। इसको याद आप इस तरह से रख लें जैसे एक वर्ड होता है सेंसर। सेंसर का मतलब भी तनकीद करना होता है। आप यूं समझ लें जैसे किसी ने कोई वीडियो बनाई है, अब उस वीडियो में कुछ ऐसे सीन्स थे कि लोगों ने जब उनको देखा तो उन्होंने बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया, तो फिर जो कंटेंट क्रिएटर था उसने उस पार्ट को डिलीट कर दिया। मतलब कि क्रिटिसिज्म की बिना पर उस पार्ट को डिलीट कर दिया। तो इसी तरह जो सेंसर होता है उसका मतलब भी होता है क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना या मुजम्मत वगैरह करना। तो इसका सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं, द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मिनिस्टर फॉर हिज फेलियर टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम। मतलब कि जब मिनिस्टर ने किसी प्रॉब्लम को रिपोर्ट नहीं किया तो हुकूमत ने बहुत ज्यादा मुजम्मत की उसकी। 8th वर्ड है मेरे पास डेलीटीरियस। डेलीटीरियस का मतलब होता है नुकसानदा। सिनोनिम्स हैं इसके हार्मफुल, डैमेजिंग एंड इंजूरियस। इसको लर्न करने की ट्रिक बहुत इजी सी है। डेलीटीरियस में एक वर्ड होता है डिलीट। हम अक्सर उसी चीज को डिलीट करते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती या वो हमारे लिए नुकसानदा साबित हो रही होती है। तो डेलीटीरियस का मतलब भी होता है नुकसानदा। सेंटेंस में हम इसको कुछ यूं इस्तेमाल करते हैं, डिवोर्स इज एज्यूम्ड टू हैव डिलीटीरियस इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। मतलब कि डिवोर्स के इफेक्ट जो हैं बहुत नुकसानदा होते हैं बच्चों के लिए। 9th वर्ड है मेरे पास डिबॉकल। डिबॉकल का मतलब होता है शिकस्त, फास, तबाही या अचानक से बहुत ज्यादा तबाही का मच जाना। इसके सिनोनिम्स होते हैं फियास्को एंड कैटास्ट्रोफी। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आते रहते हैं। इसको याद आप यूं रख सकते हैं, डिबॉकल। आप ये समझिए डी बकल यानी कि किसी चीज की बकल का खुल जाना। अब किसी भी चीज की बकल खुलती है, चाहे वो हमारे जूते हो, चाहे वो हमारे पर्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। तो डिबॉकल का मतलब भी होता है जैसे अचानक से तबाही मच जाना, तो ऑफ कोर्स वो हमारे लिए कोई बहुत अच्छी फेवरेबल नहीं होती है। इसको सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं, द केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन टर्न इनटू अ कंप्लीट डिबॉकल। लास्ट वर्ड है मेरे पास एफिकेसी। इसका मतलब होता है अफादियत या तासीर। इसके सिनोनिम्स हैं इफेक्टिवनेस एंड पोटेंसी। एफिकेसी और इफेक्टिव ये दोनों मिलते जुलते हैं। इसको इफेक्टिव तो बहुत कॉमन सा लफ्ज है जो आप सबको इसका मतलब भी पता होगा। इफेक्टिव का मतलब भी होता है किसी चीज का असर अंदाज होना, हमें पता चलना कि उस चीज ने कितना असर दिखाया है। इफेक्टिव और एफिकेसी ये दोनों रिजेंबल करते हैं और इनका मतलब भी तकरीबन सेम ही होता है। सेंटेंस में हम कुछ यूं इस्तेमाल करते हैं, द वैक्सीन शोड हाई एफिकेसी इन रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मजीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। थैंक यू वेरी मच।